मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 2 में पर्यावरण के किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और इसी के आधार पर सक्षमता 3 में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ऐसे कंटेंट आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपारदर्शी वस्तु का चयन करें। चूज द ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी जिससे होकर के आर पार दिखाई नहीं देता है वो अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। तो वायु से तो आप देख सकते हैं, वायु में तो आप कुछ भी देख सकते हैं, ग्लास के इस पार से उस पार देख सकते हैं, पानी साफ हो तब भी देख सकते हैं, चारकोल में आप नहीं देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। और पारदर्शी पूछा होता तो ये तीनों पारदर्शी है जिससे आर पार आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है। कुचालक का मतलब हुआ कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ आपका जो रबर हो जाएगा ये कुचालक हो जाएगा, और बाकी विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और लोहा भी चालक है, कॉपर भी चालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कुचालक है। तो ये तो रिपीट किया है प्रश्न। चुंबक का अयस्क कहलाता है। तो देखिए, हेमेटाइट को हम लोग चुंबक का अयस्क कहते हैं। किसको कहते हैं? हेमेटाइट को हम लोग चुंबक का अयस्क कहते हैं। जल चक्र क्या है? समुद्र और भूमि के बीच जल का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड आर कॉल्ड वाटर साइकिल। आप इसे जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ये रिपीट किया है, पहियों पर बने घर को डैश कहा जाता है। तो पहिया पर जो घर बना होता है उसे कारवां कहा जाता है। ये सक्षमता 2 का प्रश्न था और ऐसे प्रश्न सक्षमता 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से पूरी तरह गुजरने देते हैं कहलाते हैं। द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देन कम्प्लीटली आर कॉल्ड। तो जो गुजरने देती हैं वो पारदर्शी कहलाती हैं यानी ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं। और जिससे धुंधला दिखाई देता है जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, वो पारभासी कहलाते हैं। और जिससे बिल्कुल आर पार लाइट नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है डैश का। मैग्नीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। किसका है? आम का। किसका हो जाएगा? आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है, डैश एक अजैविक घटक है जिसमें जीव नहीं है, मतलब जो निर्जीव है। चूहा तो सजीव है, तोता भी सजीव है, पेड़ भी सजीव है, मिट्टी जो है ये एक अजैविक घटक है। एक चीज़ और, आप सभी शिक्षक साथी अगर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने अगले शिक्षक साथी के पास इसे शेयर कर दें। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। सीटेट जो जुलाई में होने वाला है 2025 में, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज नैनो सेकेंड। क्या हो जाएगा आंसर? समय की सबसे छोटी इकाई होती है नैनो सेकेंड। अगला प्रश्न है, डैश और डैश जैसी अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, डैश और डैश जैसी अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट और कार्बन गैस जो हैं ये अधातु हैं लेकिन विद्युत के सुचालक होते हैं यानी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ है? तो जो लोहा है ये चुंबकीय पदार्थ है, बाकी कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है। धरती का हिलना कहलाता है। इसे 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि धरती का हिलना क्या कहलाता है। द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सुनामी।
ज्वालामुखी, भूकंप या सभी विकल्प सही हैं। चलिए रिपीट किया है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण होता है तो ये विद्युत विसर्जन होता है। क्या होता है? विद्युत विसर्जन। अगला प्रश्न आपका होगा, ज़मीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन बोला जाता है। भूमिगत जल का ऊपरी स्तर जिसमें यह चट्टानें अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त होती हैं उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जल स्तर, वाटर टेबल। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसमें से प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए डैश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, पौधे भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं, पानी का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग वो नहीं करते हैं। वो मिट्टी से जल का लेने का कार्य करते हैं, ना कि मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये सक्षमता 3 में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर 120 प्लस स्कोर आपको करना है तो आप देखिए और आगे चैनल को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पहिए के आविष्कारक पर आधारित है? आधारित नहीं है दिया है, ठीक है। तो जो आपका बोट होगा, बोट यानी नाव, वो पहिया उसमें कहाँ आपको देखने को मिलता है? एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर यात्रा करती है तो बस की गति है। देखिए यहाँ क्या दिया है, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, और उत्तर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदल लीजिए, 54 गुना 1000, ये मीटर हो गया, मीटर में बदल गया। और टाइम मिनट में दिया है तो इसे सेकंड में बदल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और देखिए 9 छक 54, 54 कट गया, 10 आ जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बस की गति। इस सवाल को फिर से समझ लीजिए। देखिए ये मिनट दिया था, ये मीटर दिया है, और आंसर जो आपका ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में है। तो 54 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 54 किलोमीटर में 54,000 बटा 90 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 छक 54 तो ख़त्म, यानी 10 आपका क्या बन गया? 10 मीटर पर सेकंड। सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का मैं हल करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। गणित हो, विज्ञान हो, जीके हो, पर्यावरण हो, सभी करा चुका हूँ। अंतरिक्ष रॉकेट के गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में आप माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं? यानी किस चीज़ को अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, रेत से लोहे के बुरादे को अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। यानी चुंबकीय पदार्थ को ही अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, बाकी को नहीं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करें। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित भूकंप का कारण बन सकता है। तो 1, 2 और 3 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को, यानी बिहार दिवस पे ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पानी एकत्र करने का पारंपरिक तरीका है? तो बड़ी जो है ये पानी एकत्रित करने का पारंपरिक तरीका है। निम्नलिखित में से कौन पानी का ठोस अवस्था को इंगित करता है? तो हिमपात, स्नो, यानी बर्फ़ जिसे आप बोलते हैं, तो ये पानी का ठोस अवस्था व्यक्त करता है। और जो पानी ही है तीनों अवस्थाओं में रहने वाला पदार्थ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वाहिदा ने 3000, ये तो गणित का प्रश्न हो जाएगा जो कि मैं करा चुका हूँ। तो ये था सारा प्रश्न जो सक्षमता 2 में पूछा गया था पर्यावरण का, और इसी टाइप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आगे एग्ज़ाम में। तो आप इस चैनल पे बने रहें, प्रतिदिन देखें वीडियो को, आप आसानी से 120 स्कोर प्लस करेंगे। और पास तो छोड़िए, यानी 60 अंक तो छोड़िए, सीधे डबल की टारगेट कीजिए, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।